नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली हॉरर स्टोरी में। आज का जो किस्सा है ये बिहार के मोहनपुर गांव का किस्सा है। दरअसल मोहनपुर के पास के गांव में तीन दोस्त रहा करते थे। वो तीनों बचपन से ही गहरे मित्र हुआ करते थे। वो तीनों इतने गहरे मित्र होते हैं, उनका पहले तो आपको नाम बता दूं। एक का नाम पीयूष होता है, एक का नाम उज्जवल और तीसरे का नाम समरजीत होता है। तो जो उज्जवल होता है उसके घर सारे तो जो उज्जवल होता है उसके घर तीनों लड़के इकट्ठा होते हैं और वहीं पर अपनी पढ़ाई करते हैं। दरअसल उज्जवल का जो घर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल रूम भी होता है। वो तीनों पढ़ाई करते हैं। कभी कभी जो पीयूष और समरजीत होता है वो उज्जवल के घर ही सो जाते हैं, क्योंकि रात को वो पढ़ाई करते थे इकट्ठा होकर। वो 10th क्लास में जब होते हैं, आपको एक बात बता दूं, जो पीयूष के पापा होते हैं वो उसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। और उज्जवल के पापा और पीयूष के पापा आपस में बहुत अच्छे मित्र होते हैं। इसी वजह से उनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी बन चुकी थी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। तो पीयूष एक दिन सोचता है, रात को पढ़ाई करते करते उज्जवल के घर पर जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो पीयूष सोचता है कि यार हम घूमने फिरने गांव तक ही गए हैं, कहीं बाहर नहीं गए। जब वो 10th क्लास में थे, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, तो पीयूष कहता है कि भाई बाहर भी हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। तो उज्जवल कहता है कि ठीक है भाई, चलते हैं। जो मोहनपुर गांव होता है उनके गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि अपने ही स्कूल में जाएंगे रात को। एक एडवेंचर सा भी हो जाएगा और अपना टाइम भी कट जाएगा। उज्जवल पीयूष से कहता है ठीक है भाई, तू अपने पापा के जेब से चाबी ले आना और हम स्कूल में भीतर एंटर कर देंगे और वहाँ पर मतलब घूमने फिरने के लिए चले जाएंगे। मतलब उनको एक्साइटमेंट होती है स्कूल में भीतर जाने की, वो भी रात में। तो अगली रात को वो तीनों बच्चे मिलते हैं और जो उज्जवल होता है वो कहता है कि जब तेरे पापा सो जाएं तो उनकी जेब से चाबी ले आना। और ऐसा ही पीयूष करता है, उनकी जेब से चाबी ले आता है और वो तीनों स्कूल की तरफ निकल जाते हैं पैदल पैदल ही। वो तीनों जैसे ही स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, पीयूष के दिमाग में एक ख्यालात आता है कि स्कूल में एक रसोइया हुआ करती थी। रसोइया ये बात कहती थी, जब वो छोटे छोटे से थे, जब रसोइया उनको बताती थी कि बेटा इस स्कूल में कुछ भूतिया घटनाएं भी होती हैं। मतलब रात को कोई भीतर से गेट बजा रहा होता है, ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं और रोने की आवाज़ भी आती है भीतर से। तो उनके एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो भीतर स्कूल में जाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं और जाने लगते हैं। उनके पास चाबी तो थी, वो भीतर स्कूल में एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन उनको एक ख्यालात आता है कि जिन क्लासों में हम बहुत कम जाते हैं उन क्लासों में जाकर देखते हैं। मतलब शौक होता है लड़कों को, डेली उन क्लासों में नहीं जाता, तो उन क्लासों में बैठकर वो देखते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। और कब तकरीबन 30-40 मिनट वो बैठते हैं, आराम से फ़ोन वगैरह चलाते हैं। उनके पास फ़ोन भी था, फ़ोन वगैरह चलाते हैं। और जो समरजीत होता है उसकी आंख लग जाती है। ये तकरीबन 1 बजे की बात है रात की। उसकी जैसे ही आंख लगती है, जैसे समरजीत को 10 मिनट होते हैं सोते सोते, तो एकदम से जो बाहर वाला बाथरूम का गेट होता है, वो दरअसल लोहे का गेट होता है, उस पर कोई पत्थर मारता है। ठक से आवाज़ आती है और वो तीनों घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं रात के 1 बजे यहाँ पर कौन पत्थर मार रहा है। सोचते हैं कि कोई इसी गांव का शरारती तत्व होगा, तो वो जाकर देखते हैं कि कौन यहाँ पर पत्थर मार रहा है। तो वो जैसे उस बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं देखने के लिए कि कौन पत्थर मार रहा है, इतने में ही जिस क्लासरूम में वो बैठे थे उस क्लासरूम में बेंच पलटने की आवाज़ आती है। लोहे की बेंचेस होती हैं, वो पलटने की आवाज़ आती है और वो भागकर उस रूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि 2 बेंच पलटी हुई हैं। वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब तक उनको लग रहा था कि ये कोई आदमी कर रहा है, कोई शरारती तत्व कर रहा है, लेकिन अब उनको पूरा विश्वास हो चुका था उस कहानी के ऊपर जो कि रसोइया बताती थी। वो सोचते हैं कि भाई यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। लेकिन जैसे वो वहाँ से जाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, तभी जो प्रिंसिपल कैबिन होता है वहाँ से रोने की आवाज़ आ जाती है। वो तीनों लिटरली वहाँ पर जम जाते हैं। 1 बजे के टाइम पर कोई स्कूल में रो रहा है,
और वो भी बहुत ही तेज। तो वो तीनों प्रिंसिपल केविन के पास जाने लगते हैं और वहाँ पर जैसे वो देखते हैं, वो सुनते हैं दरअसल वहाँ पर कोई एक रो रहा है और दूसरा उसको चुप कराने में लगा हुआ है। जो दूसरा होता है उसकी भाषा कुछ अलग होती है, उसकी भाषा दरअसल वो बंगाली बोल रहा था शायद। वो बिहार के लड़के थे, वो बिहार में उसका स्कूल था, वो बंगाली भाषा बोल रहा था, जो दूसरा उसको चुप करा रहा था रोने वाले को। वो तीनों भाग कर जाते हैं उस कमरे के साइड, क्योंकि उस कमरे का जो दरवाज़ा होता है उन्होंने खुला ही छोड़ दिया था। अगर वो खुला ही छोड़ के चले जाते तो जो पीयूष के पापा होते हैं उसको बहुत मारते। तो वो डरते डरते उस दरवाजे की तरफ जाते हैं। जो पीयूष के साथ दोनों लड़के थे वो पीछे ही रुक जाते हैं थोड़ा, और जो पीयूष होता है वो डरते डरते उसका लॉक लगाने लगता है। लेकिन यहाँ पर पीयूष को पीछे से कोई धक्का मारता है और पीयूष उस क्लासरूम में अंदर जाके गिर जाता है। जैसे पीयूष अंदर गिरता है, वो गेट होता है वो बाहर से एकदम मतलब भीतर से लग जाता है और वो दोनों लड़के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता है। उन दोनों को ध्यान आता है कि रसोइया के पास जाना चाहिए, वही इसी प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाएगी। वो दोनों उसी गांव की रसोइया होती है, मोहनपुर गांव होता है, उसी गांव की रसोइया होती है। तो रसोइया के पास वो जाते हैं और उसको सारी बातें बताते हैं। रसोइया उसके पापा के पास फ़ोन कर देती है और कहती है कि ऐसे ऐसे पीयूष उस कमरे में बंद हो गया है। और इसमें चौंकने की बात कुछ ऐसी है, जो पीयूष के पापा होते हैं वो दरअसल आते तो हैं स्कूल में, लेकिन एक पंडित को साथ लेकर आते हैं। इसका मतलब उनको भी ये पता था कि इस स्कूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पंडित अपना मंत्र वंत्र करता है, मंत्र जो भी उसमें करता है, तो वो गेट खुल जाता है। भीतर देखा तो पीयूष वहाँ पर बेहोश पड़ा था। पीयूष को वो घर लेके जाते हैं। वहाँ पर वो जैसे वो होश में आता है, उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा ये क्या करा तूने, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, उसमें बहुत ही ज़्यादा भूतिया घटनाएं होती हैं रात को। तो जो पीयूष होता है वो सुबह स्कूल आता है और अपने दोस्तों से मिलता है, उनको बताता है कि भाई मेरे साथ हुआ था, जैसे मैं अंदर गिरा तो मेरी आंखें उसके पाँव की तरफ गए, जो कि पाँव ऐसे थे कुछ जले जले से और उल्टे पाँव थे वो। जैसे पीयूष ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है एक लड़की है स्कर्ट में और उसी स्कूल की ड्रेस में स्कर्ट पहनी हुई थी उस लड़की ने। और उस लड़की का मुंह कुछ इस प्रकार था, जो ये एरिया होता है दांतों वाला, ये बिल्कुल उखड़ा हुआ था। मतलब यहाँ पर उसकी खाल वगैरह नहीं थी और उसके दांत अच्छी तरह से पूरे दिख रहे थे। वो उस लड़की को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसको उसके बाद कुछ नहीं पता। तो दोस्तों ऐसी हॉरर कहानी भी हो जाया करती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।